फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। न पार्लियामेंट से पूछा गया न आवाम से। ये फैसला किसने किया, तहकीकात की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालिबा। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि संगीन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उन्हीं जगहों पर बसाया गया जहां से कुर्बानियां देकर निकाला था। डेरा इस्माइल खान का वाक़या इस बात की मिसाल है कि हमने किस किस्म का अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की दावत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के फैसले को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए भी ज़रूरी करार दे दिया। कहा जजेस को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी बाज़ लोग ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मुल्क की मईशत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक उसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। नवाज शरीफ बदस्तूर अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों के एहतसाब के मुतालिबे पर कायम। कहा जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और मुआफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं। लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की JIT और अदालत लगेगी और अपना फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि एक तरफ जज गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे तो दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। पता नहीं कहां कहां से साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलने बैठ जाते थे। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉड फादर कह रहे हैं आप। उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहां से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। खावर मानिका का इल्जाम है कि बानी PTI ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राबता इस्तवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादी नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद हैं। खावर मानिका की कंप्लेन पर समात का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। बानी PTI से अडियाला जेल में वीडियो लिंक से राबता किया जाएगा। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद हुई या नहीं, कंफ्यूजन बरकरार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा मुल्ज़िमान पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने कल गवाहान को तलब कर लिया है। बानी PTI के वकला ने FIA प्रोसिक्यूटर को गलत करार दिया। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि उनके सामने कोई फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्ज़िमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर के बयान पर कल एहतजाज करेंगे। साइफर केस में FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। मुल्ज़िमान ने खुफिया राबतों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्ज़िमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बदयानती से रियासत को नुकसान पहुँचा। दौरान समाज शाह महमूद कुरैशी ने कहा बेगुनाह हैं, उन्हें सज़ा देना चाहते हैं। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तन्हा करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
PDM की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। आसिफ जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, तहरीक इंसाफ ने कभी इन लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश नहीं की जो वोट डालने के अहल नहीं। हमारी वाज़ेह पॉलिसी है कि जो लोग 30-40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं उनसे कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। कराची में ऑनलाइन प्लॉट बेचने वाले 19 साल नौजवान को झांसा देकर प्लॉट खरीदने वालों ने गाड़ी और प्लॉट की फाइल समेत अगवा कर लिया। पुलिस 18 घंटे गुजरने के बावजूद मगवी मुश्तबा का पता लगाने में नाकाम। ओ लेवल के स्टूडेंट को साइड सुपर हाईवे थाने की हुदूद से अगवा किया गया। मगवी नौजवान की वालिदा ने FIR कटवा दी। पुलिस को बताया कि बज़ाहिर प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद ने उनके घर आकर कागजात चेक किए, टोकन मनी देने के लिए अपने घर बुलवाया। बहाना बनाया कि उनकी गाड़ी खराब है, इसलिए बेटे को अपनी गाड़ी निकालने का कहा। मगवी की वालिदा ने बताया कि वो अपने बेटे और भाई के साथ रवाना हुई। एहसनाबाद रोड पर मुल्जिम कामरान ने असलहा निकालकर उन्हें और उनके भाई को जमाली पुल पर उतार दिया। मुश्तबा को गाड़ी और प्लॉट के कागजात समेत अगवा करके ले गए। वफाकी काबीना ने साइबर क्राइम के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के क़याम की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर बराए IT उमर सैफ के मुताबिक एजेंसी के क़याम से शहरियों के लिए साइबर स्पेस को महफूज बनाया जा सकेगा। FIA साइबर क्राइम विंग अब नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप देगी। PSL 9 के लिए टीम्स की तश्कील शुरू। फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर्स मुंतखब करना शुरू कर दिए। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को पिक कर लिया। डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स, कैरन पॉलार्ड कराची किंग्स, जबकि मोहम्मद आमिर और शेरफिन रदरफोर्ड कोयटा ग्लैडिएटर्स के हो गए। अफगानिस्तान के नूर मोहम्मद को पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया। PSL 9 की ड्राफ्टिंग जारी। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान ड्राइवर जेर हिरासत। जदीद अमरीकी हथियार प्याज से भरी बोरियों से बरामद किए गए। बरामद किए गए असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4, क्लैशनकोव मैगजीन, मुख्तलिफ नौयत की हज़ारों गोलियां, अमरीकी राइफल ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स और लेजर बीम शामिल। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमलों में 23 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के बाद फजा सोगवार। तहसील कराची की नाकाबंदी, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग। थाना दराबन का मुकदमे के इंदराज के लिए CTD हुक्काम को मुरासला। वाक़े के खिलाफ वकला का सोग। शहदा की हंगू घोटकी बोलेवाला में उनके आबाई इलाकों में तदफीन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना हमले जारी। रफा के घर पर बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी शहीद की मजमूई तादाद 8,500 तक पहुँच गई। 8,000 अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं। इसराइली टैंक और बुलडोज़र ने जबालिया के कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रों को भी रौंद डाला। शिमाली और जनूबी गजा में इसराइली फौज और हमास के दरमियान झड़पें जारी। अल-कसाम ब्रिगेड के हमलों में गुज़िश्ता रोज़ कर्नल मेजर समेत 10 इसराइली फौजी मारे गए। मुतादिद इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह हो गईं। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 115 इसराइली फौजी हलाक हो गए। हमास का कहना है कि गजा को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। इसराइल के पास वाहिद ऑप्शन गजा से निकलना और मकबूजा फ़लस्तीन को आज़ाद करना है। गजा में बिला इम्तियाज बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्तगीर काबीना को बदलना होगा। गजा में इसराइली जारहियत की गैर मशरूत हिमायत के बाद अमरीका की पहली बार इसराइली हुकूमत पर तनकीद। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, इसराइली हुकूमत 2 रियासती हद नहीं चाहती। इसराइल का साथ देना है, लेकिन मासूम फ़लस्तीनियों की हिफाजत पर भी गहरी तशवीश है। सलामती काउंसिल में अमरीकी वीटो के बाद गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 ममालिक की हिमायत। अमरीका, इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का आलमी बरादरी पर गजा में फौरी जंग बंदी मुमकिन बनाने पर जोर। ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के अमल पर डट गए। कहते हैं, जो अमल किया वो गैर सियासी है। क्या आज़ादी सबके लिए नहीं है? उनके लिए मुसलमान, यहूदी, हिंदू सब की जानें बराबर हैं। वो उनकी आवाज़ बन रहे हैं जो खुद नहीं बोल सकते। जब गजा में बच्चों को मरता देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे याद आते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि क्रिकेटर की ज़ाती राय का एहतराम करते हैं, लेकिन ये ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ऑयल मार्केटिंग और तवानाई के शोबे में स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ट्रैफिक्योरा का पाकिस्तान में $10 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा।
पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत तवील मुद्दती मुआहदे के तहत सप्लाई होंगी। मुआहदे के तहत स्विस ट्रैफिक्यूरा कंपनी की झैली कंपनी प्यूमा एडमोर के 550 पेट्रोल पंप्स पर सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान में निजी ग्रुप के साथ LPG कारोबार भी बढ़ाएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC बरकरार रखी है। फिच ने पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म रेटिंग C बरकरार रखी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले तेजी फिर मंदी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर PSX 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी 65,280 की सतह पर बंद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में 3 बच्चों के अगवा के मामले में रिश्तेदार गिरफ्तार। एक बच्चा बाजियाब, एक की बाकियात खेत से मिली। लापता बच्चे की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके एक बच्चे को बाजियाब करवाया गया। एक बच्चे के आज़ा और कपड़े खेत से मिले। तफ्तीश जारी है। खानगढ़ में 8 दिसंबर को 2 भाई, 1 बहन समेत 3 बच्चे अगवा हुए थे। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा का कहना है कि वो खुद को पीपल्स पार्टी में समझते थे। अपने और एतजाज़ एहसन से मुतालिक आसिफ जरदारी की राय का एहतराम करते हैं। पार्टी चेयरमैन या सदर अगर समझते हैं कि वो पार्टी में नहीं तो ठीक है, वो नहीं है। PTI में शामिल होंगे या नहीं, फैसला इसी हफ्ते करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने दावा किया है कि पार्टी चेयरमैनशिप के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहते थे चेयरमैन का ओहदा किसी नौजवान को दिया जाए जो भाग दौड़ कर सके। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया तो ये शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार। कहा जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। वो बेंच से अलग नहीं होते, क्या कर लेंगे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप अपने नोट में फौजी अदालतों की दरखास्तों पर राय दे चुके, हमारे एतराज़ के बावजूद बैठकर केस सुन रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो क्या खड़े होकर समाअत करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद अदालत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ केस। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर लाजब बेंच बनाने के लिए केस जजेस कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दरखास्तों में निगरान हुकूमत के आर्टिकल 224 के तहत इख्तियार को चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 9, 10, 24 समेत बुनियादी हुकूक की तशरीह दरकार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आइन तशरीह का मामला लाजब बेंच सुन सकता है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल में समाअत फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का कहना है कि केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हिबा फवाद की फवाद चौधरी के वकील और अपने देवर फैसल चौधरी पर एक मरतबा फिर इल्जामात। कहा फैसल चौधरी का रवैया ठीक नहीं था, उन्हें अदालत लेकर जाएंगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए। अंदर खौफ किस चीज़ का है। जो कुछ हो रहा है हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मीडिया के बगैर फ्री ट्रायल नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के इस्तगासा के दावे पर हैरत हुई। अगर ये वाकई में ओपन ट्रायल होता तो ये उलझन न होती। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुलजिमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी को व्हील चेयर पर अदालत लाया गया। अदालत ने साबिक DIG कराची शुएब सडल, जुल्फ़िकार अहमद, जफर इकबाल दीगर को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि जिन मुलजिमान का इंतकाल हो चुका है उनकी तस्दीक करके रिपोर्ट पेश की जाए। मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद ने मुलजिमान की बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा के सरियाब रोड पर तीसरे रोज भी धरने में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना भी शरीक। मुजाहिरीन का नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। धरने के बायस रेड जोन बंद, जरगून रोड पर ट्रैफिक मुतासर।
सिंध हाई कोर्ट में राव अनवार की नकीबुल्ला कत्ल केस में बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल से भी राव अनवार की बरियत पर जवाब तलब। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 23 जनवरी 2023 को केस में साबिक SSP मलिर, राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी किया था। नौ मई जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ केस की तहकीकात। पुलिस ने 9 मई में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को लिख दिया। मुराद सईद, आजम खान, आजम स्वाति, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में DC और ADCs को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। DRO, RO, ARO की तकर्री के बायस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में आज भी एहतजाज। मुनकसम कश्मीरी खानदानों के अफराद का आज़ादी चौक पर धरना। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की भी शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार रखने पर इजहार तशवीश। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में आज जौहर जवान्स का मुकाबला कराची नाइट्स और नॉर्थ नवाब्स का सामना मलिर मलंग से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। गैर मुल्की बाशिंदे भी दिल का रिश्ता ऐप के दीवाने। रिश्ता ऐप ने चीन के फेंग चेंग और चिन हाओ की शादी करा दी। फेंग और चिन हाओ कराची में मुकीम हैं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप के फीचर्स को देखा, प्रोफाइल बनाई, एक दूसरे के बारे में जाना और फिर शादी का फैसला कर लिया। और 60-70 की दहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली लेजेंड भारतीय अदाकारा मुमताज जियो पाकिस्तान की मेहमान। कहा वो खुशनसीब हैं कि उनसे सरहद के दोनों पार के लोग मोहब्बत करते हैं। कुछ पाने के लिए सख्त मेहनत करना होती है। उन्होंने भी 7 साल की उम्र से मेहनत की, तब जाकर मुमताज बनी। अदाकारा की राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के साथ जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है।